करेंगे जो पढ़ रहे हैं वेव, उसका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हमारा डॉपलर इफेक्ट। इससे पहले हम लोग कल कुछ जानकारी देखे थे और ये भी पता करने का कोशिश किए थे कि बीट किस तरह से काम करती है। ठीक, तो बीट से आगे हम लोग का क्या आता है, आपका डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट की मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। आखिर में ये डॉपलर इफेक्ट किस तरह से काम करती है उसको भी जानेंगे, ये किस तरह से घटनाएं घटती है इसमें, इसको भी जानेंगे। ठीक, मोटे तौर पे हम बताना चाहेंगे कि डॉपलर इफेक्ट क्या है। अगर कोई सोर्स क्या पैदा कर रहा हो, साउंड पैदा कर रहा हो। ठीक, कोई एक सोर्स है वो क्या कर रहा हो, साउंड पैदा कर रहा हो, और वो सोर्स को आप नहीं देख रहे हैं। बात पकड़ में आ रहा है मेरा? उस सोर्स को आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप ये जरूर पता कर सकते हैं कि वो सोर्स आपसे दूर जा रहा है कि उससे आपसे वो नजदीक आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, समझ में आ गया? कि एक बार फिर हम समझाते हैं कि कोई सोर्स है, सोर्स का मतलब समझते हैं, स्रोत। स्रोत जहां से साउंड निकल रहा हो, भड़ 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 भड़, मान के चलो कि मोटरसाइकिल। ठीक, वो रोड किनारे में क्या चल रहा हो, एक मोटरसाइकिल चल रहा हो या स्टार्ट हो, वहां से भड़ 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 की आवाज आ रहा है। हम उस मोटरसाइकिल को नहीं देख पा रहे हैं यहाँ। ठीक, लेकिन ये जरूर पता कर पाएंगे हम कि वो मोटरसाइकिल हमसे दूर जा रहा है या हमारे नजदीक आ रहा है। पता कर पाएगी? Yes, sir. अगर दूर जाएगा तो उसका साउंड धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। अगर नजदीक आएगा तो उसका साउंड क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ पा रही है? Yes, sir. अगर वहीं पे खड़ा है, ना जा रहा है ना आ रहा है, तो उसका साउंड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो एक बार में सुनाई दिया वही आपको कंटिन्यू सुनाई देगा। तो बिना देखे हुए भी आप उसको पता कर सकते हैं कि वो जाने वाली है, आने वाली है, कि वहां पे खड़ी है। किसके कारण से? डॉपलर इफेक्ट के कारण से। ठीक, Yes, sir. तो चलिए इसका मैकेनिज्म को समझिए कि अगर सोर्स ऑफ साउंड आपकी नजदीक की ओर आता है तो आपको आवाज क्यों ज्यादा सुनाई देता है ना? Yes, sir. और सोर्स ऑफ साउंड है जब आप उसकी ओर जाते हैं या वो आपकी ओर आता है। दोनों ही केस में साउंड क्या होता है, ज्यादा सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, सवाल क्यों ज्यादा सुनाई देता है? सीधा सपाट आंसर तो होता है कि हम उसका नजदीक जाते हैं इसलिए, लेकिन नजदीक जाते हैं तो ज्यादा क्यों सुनाई देता है? फिर क्वेश्चन। तो ये सारी क्वेश्चन को जानने के लिए हमको फिजिक्स में चलना होगा, और फिजिक्स ही बता पाएगा कि आखिर में ये क्यों हुआ। समझ में आई है? चलिए ध्यान से समझिएगा, हम इसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। यहां पे देखिएगा कि ये आपका सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक, जहां से आपका आवाज निकल रही है। बात पकड़ेगी मेरा? आप यहां पे खड़ा हैं, क्लियर? जब यहां से साउंड आपका यहां से जनरेट हुआ तो साउंड जनरेट होने की वजह से क्या होगा, यहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। क्या, कैसा वेव बनेगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसका मीडियम क्या होता है, एयर। मीडियम क्या होता है, एयर। और एयर में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं, और इससे मिलके क्या बनती है, आपका वेव बनता है। तो जैसे ही यहां से भड़ 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 की आवाज निकली तो ये आवाज आपकी कानों तक पहुंचेगा। किस तरह से पहुंचेगा? वेव के रूप में पहुंचेगा। ठीक, अब क्या हुआ कि यहां से ये वाला आवाज आपकी कानों तक पहुंचा, लेकिन ये क्या कर रहा है, इधर मूव तो कर रहा है, आ रहा है ना वो सामने की ओर। तो सामने आ रहा है तो क्या वहां से आवाज निकलना बंद हो गया? वहां से तो कंटिन्यू आवाज निकल रहा है।
जब ये यहाँ से चलना शुरू किया उस समय का आवाज आपके कानों में यहाँ पे पहुंचा, ये इस डायरेक्शन पे चला, मान के चलिए इस पॉइंट पे पहुंचा, तब भी तो आवाज क्या है, यहाँ पे निकल ही रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो यहाँ से जो आवाज निकल रही है वो आवाज का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बार बार एक साथ मैच कर रहा है। दूर में थी तो कितना फ्रीक्वेंसी आपके कानों तक पहुंचा, एक फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे नजदीक आया तो वहां से कंटिन्यू क्या निकलते गया, फ्रीक्वेंसी निकलते गया। आने में फ्रीक्वेंसी को कुछ तो समय लगती होगी ना, लेकिन समय के साथ में आपका जो सोर्स है वो भी तो क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है। तो पहला बार में पहला फ्रीक्वेंसी आपके कान में पहुंचा, फिर दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे नजदीक आएगी वहां पे आपका फ्रीक्वेंसी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। पहली बार में एक फ्रीक्वेंसी, दूसरी बार में 2, 3, 4, 5, 7, 8, जैसे जैसे नजदीक आएगा उतना फ्रीक्वेंसी आपके कानों में एक साथ पड़ेगी। कहां से कहां तक लेकर, जहां से आपको आवाज सुनाई दिया वहां से लेकर जब तक वो आपके पास में पहुंच जाता है वहां तक का फ्रीक्वेंसी सब क्या होते जाएगा, जुड़ते जाएगा। बात पकड़ में आया? तो इसलिए आप जैसे जैसे वो नजदीक आता है आपकी कानों में जो आवाज आती है वो क्या होते जाता है, लाउड होते जाता है, हाई होते जाता है। कंफ्यूज हुई है यहाँ पे, डाउट है? और एक बार बताएं। चलिए कि मान के चलिए आप वहां पे खड़ा हैं, ठीक, वहां से आप कोई गाना गाते हुए मेरे ओर आए। जैसे आप पहला गाना गाए तो वहां से क्या निकला, वेव निकला। वो वेव हमारी कानों में पहला वेव पड़ा, ठीक। अब जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं सामने की ओर, वैसे वैसे आपका अब तो कंटिन्यू गाना गाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या निकल रहा है, वहां से वेव निकल रहा है। तो जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो वेव वहां पे क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। फर्स्ट बार में एक बार, फिर और 2 बार, 3 बार, जैसे जैसे आप नजदीक आएंगे वैसे वैसे आपका दूरी घटेगी और दोनों का जो स्पीड है, पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, सबका मतलब स्पीड क्या होते जाएगा, लगभग सेम होते जाएगा। पहला निकला था इसलिए वो दूर से तय किया था, बाद में जो वेव निकला वो थोड़ा दूरी चलने के बाद में वो निकला, समझने के तौर पे। तो सभी वेव क्या होगा, कॉम्बिनेशन। इसीलिए आपकी कानों में जैसे जैसे नजदीक आएंगे वो साउंड क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ पाई? यही कारण होती है और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे आपका जो सोर्स है वो आपसे दूर चला जाए तो क्या होगा, इससे उल्टा होने वाला है। समझ में आ गया कि जहां पे आपको ज्यादा सुनाई दिया, समझ पा रही है, अब वो आपसे दूर चला गया तो वहां से जो वो वेव निकली, वो वेव और जो पहला का वेव क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। फिर और आगे जाएगी और घटेगा, फिर और घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको आवाज नहीं सुनाई देगा। बात पकड़ में आया? अगर एक ही जगह खड़ा है सोर्स ऑफ साउंड तो आपको जो फर्स्ट में आवाज निकला वही आवाज आपको कंटिन्यू सुनाई देते रहेगा। बात पकड़ में आई होगी? हम क्या बोलना चाहे, समझ पाई? तो ये घटनाएं घटती है किसमें, डॉपलर इफेक्ट में। और इसी सारी बातें को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा। डॉपलर इफेक्ट इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन अपरेंट पिच। अपरेंट का मतलब होता है जो हमको सुनाई देता है। समझ में आया? अपरेंट का मतलब क्या होता है, सुनाई देता है। अपरेंट पिच, पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई दे। ऑफ द साउंड, किसका, साउंड का। ड्यू टू रिलेटिव मोशन, किसके कारण से, रिलेटिव मोशन के कारण से। रिलेटिव मोशन हमारा बेसिकली 3 प्रकार का होता है, ये आप जानते हैं। हम आगे जाके इसको एक्सप्लेन करने वाले भी हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव मोशन आया तो थोड़ा सा जानकारी दे दें। पहला रिलेटिव मोशन क्या हो सकता है कि आपका सोर्स क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर खड़ा हो, स्टेशनरी में हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो और आपका सोर्स स्टेशनरी हो। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, बोथ आर मूविंग, ऑब्जर्वर एंड सोर्स। तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं। और डॉपलर इफेक्ट कहाँ क्रिएट होती है, रिलेटिव मोशन पे लिखा हुआ है, इसलिए ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड ऑब्जर्वर, ये दोनों के बीच में।
बात पकड़ में आया? Yes, sir. डाउट है? ये जो डॉपलर इफेक्ट है, इसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी क्या करती है? बखूबी फ्लो करता है। कौन? डॉपलर इफेक्ट। आगे चलिएगा। डॉपलर इफेक्ट ऑल्सो होल्ड गुड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया? Yes, sir. ये लाइट हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं? Yes. अब हम कैसे पता करें कि लाइट हमारा हमसे नजदीक आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है? कैसे पता कर सकते हैं? चमक से पता कर सकते हैं। Yes, sir. अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, अगर उस सोर्स ऑफ लाइट का चमक समय के साथ में क्या हो रहा हो? बढ़ रहा हो। क्या हो रहा हो? बढ़ रहा हो। तो हम क्या समझेंगे? सोर्स ऑफ लाइट हमारी नजदीक आ रहा है। अगर सोर्स ऑफ लाइट का चमक घट रहा हो तो क्या बोलेंगे? वो हमसे दूर जा रहा हो। और जो हमको अपरेंट सीन हुआ, जो हमको फर्स्ट टाइम में हम देखे, वो ज्यों का त्यों बना रहा, तब हम क्या समझेंगे? कि वो एक स्थान पे खड़ा है, कांस्टेंट है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। और इसका यूजेस हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं। किस में करते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। हिंदी में बात करें तो नक्षत्र भौतिक कहते हैं इसको। ग्रह नक्षत्र जानती है? नक्षत्र और ये साइंस का बहुत बड़ा क्या है? रिलेशन है। ऐसे नक्षत्र नहीं बना है। समझ पा रही है? सब वेव और फ्रीक्वेंसी से ही तो होता है। हम जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे किसी को मंगल दोष लगा समझने के लिए, ठीक, तो वो यहाँ पे कोई एक प्रकार का स्टोन धारण करते हैं। Yes, sir. समझ पा रही है? Yes, sir. तो हमारे एटॉमस मतलब द वर्ल्ड मतलब क्या ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अभी तो 8 प्लैनेट है, 8 ग्रह है कि नहीं है? Yes. तो हर एक ग्रह का कॉस्मिक रे होता है। हम आपको कॉस्मिक रे के बारे में क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर में इन डेप्थ बताएंगे क्या होती है कॉस्मिक रे। ग्रह नक्षत्र से निकलने वाली जो किरणें होती है ना, उसको कॉस्मिक रे कहते हैं। और वही रे के आधार पे आपका एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि क्या बोलते हैं, खगोल विज्ञान चलता है, ग्रह नक्षत्र चलता है। समझ में आ गया? ये साइंस भी मानती है, ठीक। लेकिन हम अभी थोड़ा सा बात कर रहे हैं, मान के चलो किसी को मंगल ग्रह है, वो यहाँ पे क्या किया, एक स्टोन धारण किया, तो सबका हमने क्या बोला कि सब प्लैनेट का कॉस्मिक रे होता है, तो मंगल ग्रह का भी क्या होगा, एक कॉस्मिक रे होगा। तो आपने एक पार्टिकुलर विशेष प्रकार की यहाँ पे क्या निकले धारण किया है, स्टोन, तो वहां से निकलने वाली कॉस्मिक रे को आपका स्टोन ऑब्जर्व करता है, ठीक। जबकि आप दूसरा स्टोन धारण करेंगे तो वो कॉस्मिक रे को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। और इस तरह से आपका ग्रह नक्षत्र में जो दोष है वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आया बात समझ में? फिलहाल हम बात करेंगे किसका, एस्ट्रोफिजिक्स की। एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग बखूबी यूज करते हैं किसका, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। इसमें क्या होता है कि मान के चलो कोई गैलेक्सी है, गैलेक्सी का मतलब समझती है ना, तारों का झुंड। तारों का झुंड को क्या कहते हैं, गैलेक्सी। उस गैलेक्सी में कोई एक हमको तारा क्या दिखाई दिया, स्टार। अगर हम उसका डिस्टेंस को मेजर करना चाहें, कहां, यहीं पे खड़े रह के, तो किसकी हेल्प से हम उसको मेजर कर सकते हैं, डॉपलर इफेक्ट की हेल्प से हम उसको मेजर कर सकते हैं। कैसे, मान के चलो हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू किए, ठीक, अगर उसका चमक बढ़ने लगा तो आप क्या समझेंगे कि वो स्टार अपने स्थान से हमारी ओर आ रहा है। बात पकड़ में आया? अगर उसका चमक धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होने लगे, तो आप क्या समझेंगे कि वो स्टार हमसे दूर जा रहा है। बाकी आपको लाइट का स्पीड पता है, नहीं है पता, पैरालैक्स मेथड आप जानते हैं, ठीक।
तो एस्ट्रोफिजिक्स में भी हम लोग डॉपलर इफेक्ट का बखूबी क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिएगा, द फेनोमेनन ऑफ अपरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी, क्या चेंज होता है, अपरेंट चेंज। अपरेंट का मतलब क्या होता है, जो हमको सुनाई दे, दिखाई दे, इसी को हम लोग अपरेंट कहते हैं, सुनाई दे या दिखाई दे। ऑफ लाइट, क्या दिखाई दे, यहाँ पे लाइट दिखाई दे। ड्यू टू दी रिलेटिव मोशन, किसके कारण से, रिलेटिव मोशन के कारण से। रिलेटिव मोशन यहाँ पे कौन कौन हुआ, सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आप हुए, आप उसको देख रहे हैं, और स्टार क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। अब वो दूर जा रहा है कि नजदीक आ रहा है, उसी को तो क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। ड्यू टू दी रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, किसके किसके बीच में, सोर्स ऑफ लाइट एंड दी ऑब्जर्वर। जैसे कि हम लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम लोग इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ लाइट। डाउट है डाउट, आगे। दीज कॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, इस कारण से हमारा क्या बनता है, रिलेटिव मोशन बनता है। अब किस किस कारण से रिलेटिव मोशन बनता है उसको भी समझ लीजिए। पहला, रिलेटिव मोशन बनने का कारण, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। ऑब्जर्वर क्या हो, रेस्ट मतलब खड़ा हो, मोशन ना कर रहा हो, जबकि सोर्स क्या कर रहा हो, मूविंग कर रहा हो। ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इंडिकेट लगा दिए हैं। O फॉर ऑब्जर्वर, S फॉर सोर्स। यहाँ पे सोर्स आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जबकि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। तब भी आपका क्या बनता है, रिलेटिव मोशन बनता है। ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, ऑब्जर्वर इज मूविंग, सोर्स इज स्टेशनरी। इस केस में आपका ऑब्जर्वर मूव करेगा और सोर्स स्टेशनरी रहेगा। तीसरा कारक क्या हो सकता है, ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज ऑल्सो मूविंग, मतलब बोथ आर मूविंग। कौन कौन, सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तब भी हमारा क्या बनता है, रिलेटिव मोशन बनता है। बात समझ में आया? कहीं भी पूछना है आप लोगों को कि डॉपलर इफेक्ट किसको कहते हैं हम लोग, कि कोई सोर्स ऑफ साउंड जैसे जैसे हमसे दूर जाता है वो उसका साउंड कम होते चला जाता है। जैसे जैसे सोर्स ऑफ साउंड हमारी और नजदीक आता है उसका साउंड बढ़ते जाता है। कारण, जैसे जैसे नजदीक आता है उसका फ्रीक्वेंसी, शुरू से जो निकला हुआ फ्रीक्वेंसी और हम लोग के पास में पहुंचे हुआ फ्रीक्वेंसी, दोनों मतलब इनिशियल और फाइनल फ्रीक्वेंसी सब क्या होते हैं, जुड़ते चले आते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए हमको ऊंचा आवाज सुनाई देता है। दूर जाने पर शुरू और जहां तक हमको लास्ट आवाज सुनाई दे, टोटल फ्रीक्वेंसी घटते चली जाती है, और घटते घटते एक समय कैसा आ जाता है, जीरो आ जाता है, और बढ़ते बढ़ते एक समय मैक्सिमम आ जाता है। ठीक। और ये डिपेंड करता है किसमें, फ्रीक्वेंसी पे। बात पकड़ी होगी? डाउट है? चलिए, ये आप नोट कर लिए? Yes, sir.